जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम महीने की चौथ व्रत की कहानी। यह संकट चतुर्थी को विभुवन चतुर्थी भी कहते हैं। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि गणेश जी की पूजा अर्चना व्रत उपवास करने से गणेश जी सारे संकटों का नाश करते हैं। धन वैभव राज्य आयु मान सम्मान कीर्ति सब कुछ गणेश जी देते हैं। हे द्विजवरों, द्वित क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ खो दिया था। वे अपनी माता कुंती व भाइयों व द्रौपदी को लेकर वन में चले गए। वह इन सबको वहाँ बहुत कष्ट भोगना पड़ा। वे सब धर्म परायण होकर श्री कृष्ण भगवान की उपासना करते थे। एक समय भ्रमण करते हुए वेद व्यास जी उनकी कुटिया में आए। पांडवों ने वेद व्यास जी को देखकर उनको प्रणाम किया, स्वागत किया, बहुत खुश हुए और उनको उच्च आसन पर बिठाया। और द्रौपदी ने आकर व्यास जी को चरण स्पर्श किया और कहा कि हे भगवान, मैं राजा की रानी होकर भी दुर्योधन ने भरी सभा में केस पकड़कर मुझे अपमानित किया और वनवासिनी बना दी गई। मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए और हमको वापस वही राजपाट मिल जाए। व्यास जी बोले, आप जैसे धर्मात्मा तो पूरे विश्व में कोई नहीं है, फिर भी मैं आपके सारे संकट दूर करने का उपाय बताता हूँ। ये पुरुषोत्तम महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत बहुत फलदायक है और सब मनोरथों को पूरा करने वाला है। इससे सारे संकट दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, मैं तुमको इसकी कथा कहता हूँ। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर व्यास जी को प्रणाम किया और ध्यान से सुनने बैठ गए। व्यास जी बोले, प्राचीन काल में सतयुग में एक चंद्रसेन के राजा थे। चंद्रसेन नाम के राजा थे। वे कर्तव्य परायण व सदाचारी थे। वे अपनी पत्नी बंधु बांधवों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। उनकी रानी रत्नावली बहुत ही पतिव्रता रानी थी, गुणवती थी और वे दोनों बहुत बड़े प्रेम से रहते थे। वो पुरुषोत्तम महीने के व्रत उपवास करते, दान पुण्य करते, यज्ञ हवन करते, बहुत धार्मिक कार्य करते थे। पर एक बार पड़ोसी राज्यों ने उन पर हमला कर दिया और उनका सब कुछ छिन गया और वो बहुत दुखी हो गए। दोनों राजा रानी वन में कष्ट भोगते हुए जंगलों में भटकते रहे। बहुत दिन हो गए, भटकते भटकते बहुत परेशान हो गए। एक दिन मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए जंगल में। उन्होंने प्रणाम किया और राजा ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हम इतना कष्ट भोग रहे हैं? हमारा सब कुछ छिन गया। ऋषि बोले कि हे राजा, मैं आपके पूर्व जन्म के बारे में देखकर बताता हूँ। ऋषि ने ध्यान लगाया और उनके पिछले जन्म के बारे में बताने लगे। ऋषि बोले कि आप पिछले जन्म में भी राजा थे और एक बार शिकार खेलने वन में गए तो वहाँ रात हो गई और आपने एक सुंदर सरोवर देखा। वहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याएं सब वहाँ पूजन विधि कर रही थी और संकट चतुर्थी पुरुषोत्तम महीने की चौथ की कहानी सुन रही थी और पूजा पाठ कर रही थी। आप उनको देखकर उनसे पूछने लगे कि आप सब ये क्या कर रही हैं? तो उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम महीने की चतुर्थी का व्रत करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और वह सब पूजन विधि बताकर चली गई। उन्होंने बताया, नाग कन्याओं ने राजा से कहा कि गणेश जी की पूजा करो, लाल चंदन, लाल कनेर का फूल और मोदक का भोग लगाओ, उस विधि विधान से गणेश जी की पूजा करो। ये सब हम भी यही कर रहे हैं। राजा ने बड़े ध्यान से सुना और उनके जाने के बाद गणेश जी की पूजन विधि पूर्वक करा और चतुर्थी व्रत का उपवास किया और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करी। लाल चंदन चढ़ाया, कनेर का फूल चढ़ाया, पंचामृत से स्नान कराया और मोदक का भोग लगाया। गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए और उनको वापस घर वैभव सब कुछ मिल गया। राजपाट, राजा रानी आराम से रहने लगे। पर राज्य सुख से उन्होंने व्रत करना भूल गए और
वो राजपाट में ही मगन हो गए। उन्होंने पुरुषोत्तम महीने के चौथ के चतुर्थी व्रत का उपवास नहीं किया, तो उनका सारा धन वैभव सब नष्ट हो गया और वो वापस जंगल में घूमने लगे। वहाँ फिर उनको एक ऋषि मिले और उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला, महाराज ऋषि ने बोले कि तुमने चौथ का व्रत क्यों छोड़ दिया? गणेश जी का व्रत करने से सारे संकट दूर होते हैं। और उन्होंने फिर वापस चतुर्थी का व्रत किया, उनके सारे संकट दूर हुए, उनको वापस राज्य वैभव सुख सब मिला और उनके पुत्र पौत्र हो गए और राजपाट हो गया। तो ऋषि ने, व्यास जी ने युधिष्ठिर को ये सारी कथा सुनाई। युधिष्ठिर ने भी भगवान की पूजा करी, गणेश जी की, और द्रौपदी ने, सबने मिलकर गणेश जी की स्तुति पूजा पाठ की और चौथ का व्रत किया। चौथ का व्रत करने से, गणेश चतुर्थी का व्रत करने से उनके सारे कष्ट दूर हो गए और वो वापस वो जीत गए, युद्ध में जीत गए और उनको वापस राजपाट वैभव पुत्र पौत्र सब मिल गया। हे गणेश जी, हे संकट चतुर्थी चौथ विनायक, आपने जैसे उस राजा रानी को दिया, युधिष्ठिर को, द्रौपदी को, पांडवों को राज्य मिला और उस राजा को राजपाट मिला, उसको पुत्र पौत्र वैभव सब दिया, वैसे सबको देना। कहता न सुनता न, हुंकारो बढ़ता न, अपने पूरे परिवार की रक्षा करना। पुरुषोत्तम के महीने में एक तिथि बहुत ही पुण्यवान है। इस पुरुषोत्तम के महीने में दान पुण्य करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, व्रत उपवास करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए सबको पुरुषोत्तम महीने की कहानी सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, श्रीमद् भागवत के पाठ करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, हवन करना चाहिए। चौथ विनायक की कहानी सुने और अर्घ दे के खाना खाए, एक समय उपवास करे। पुरुषोत्तम महीने में एक दिन का व्रत उपवास कुछ भी एक पल के लिए पुण्य का काम किया हुआ बहुत पुण्य प्रदान करता है और मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।